हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एक स्टोरी करने वाले हैं जो काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, जिसका नाम है सैल्वाटोर और जिसे लिखा है डब्ल्यू सॉमरसेट मॉगम ने। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज, जो ये स्टोरी है सैल्वाटोर, ये शुरू होती है एक 15 साल के लड़के के जिसका नाम होता है सैल्वाटोर। अब जो ये 15 साल का लड़का एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, क्योंकि जो इसके फादर हैं वो फिशरमैन होते हैं, एक मछुआरे होते हैं। तो जो इसका पूरा दिन है वो कहाँ बीता है, समुद्र के किनारे में बीतता है। ये क्या करता है, समुद्र के किनारे में बैठा रहता है और साइड पे बड़े पत्थरों के साथ खेलता रहता है। अब जो इसके जो फादर हैं सैल्वाटोर के, इनके दो बिजनेस होते हैं। एक तो होता है फिशरमैन का, मतलब वो मछुआरे होते हैं, और दूसरा उनका होता है वाइन यार्ड का। अब जो वाइन यार्ड का मतलब होता है जहाँ पे शराब बनती है ना, जहाँ पे वाइन बनती है, उसको वाइन यार्ड कहते हैं। ठीक है, और सैल्वाटोर के दो भाई होते हैं जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, अब जो ये सैल्वाटोर है ये क्या करता है, कम कपड़े पहनता है, काफ़ी दुबला पतला होता है। ठीक है, ये लड़का 15 साल का लड़का, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी पतला होता है और कम कपड़े पहनता है, और 24 घंटे क्या है, ज़्यादातर ये समुद्र के किनारे में बैठा रहता है। ठीक है, अब जो इसके जो पैरों की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी होती है, क्योंकि ये अपने पैरों में स्लीपर्स वगैरह कुछ नहीं पहनता, मतलब क्योंकि ये वहीं क्या करता है, समुद्र के किनारे में बैठा रहता है और खेलता रहता है। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीतता है सैल्वाटोर बड़ा हो जाता है। अब गाइस, सैल्वाटोर जो है वो बड़ा हो चुका है। ठीक है, और इसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। ठीक है, अब इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जो दिखने में, मैंने आपको बताया क्या होती है, सुंदर होती है। और उसी समय जो सैल्वाटोर है आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। अब गाइस, आपको पता ही है, जब हम आर्मी को ज्वाइन करते हैं, कोई भी पर्सन आर्मी को ज्वाइन करता है, तो कुछ आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आर्मी के ये रूल तो होता ही है कि जहाँ पे अगर आपकी जब आप आर्मी में ज्वाइन हो रहे हो तो आपको अपनी प्लेस छोड़नी पड़ती है। सैल्वाटोर के साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है, वो अपनी प्लेस छोड़ देता है। अब वो कहाँ रहता होता है, एक वाइट से झोंपड़े में रह रहा होता है, जहाँ पे सारे आर्मी वाले तंबू गाड़ के बैठे होते हैं ना, वाइट सा झोंपड़ा। और वहाँ बैठे बैठे उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है, किस चीज़ की, पहाड़ों की, समुद्र का किनारा, क्योंकि वो हमेशा अकेला ही रहता था और इतनी भीड़ भाड़ के जगह में वो कभी कम ही रहता था। ठीक है, और जब उसे पता चलता है कि वो आर्मी में उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा रोता है। ठीक है, वो वहाँ अपने वाइट झोंपड़े में बैठा बैठा यही सोच रहा है कि समुद्र का किनारे के बारे में सोच रहा है और पहाड़ों के बारे में सोचता है। ठीक है, ये चीज़ को तो वो फिर भी भूल सकता था, बट जिससे वो प्यार करता था उस खूबसूरत लड़की के बारे में भी वो सोचता रहता है। अब मैं आपको बता दूं, जो ये खूबसूरत लड़की होती है, आर्मी ज्वाइन करने से पहले जो सैल्वाटोर की इससे सगाई हो जाती है। ठीक है, एंगेजमेंट जिसे हम कहते हैं, वो हो चुकी होती है। ठीक है, तो वो उसके बारे में सोचता रहता है। फिर क्या करता है सैल्वाटोर, वो अपनी मंगेतर को एक खत लिखता है। ठीक है, एक लेटर लिखता है। हालांकि जो सैल्वाटोर है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, बट फिर भी वो मिस्टेक से गलत मलत लिख के अपनी एक लेटर भेज देता है अपनी मंगेतर को, जो बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। और उस लेटर में सैल्वाटोर अपनी मंगेतर को ये बताता है कि वो उसे कितना मिस कर रहा है और वो घर को कितना याद कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ बताता है। और गाइस, मिलिट्री में पता क्या होता है कि जैसे शिफ्टिंग होती रहती है, अगर आर्मी में एक पर्सन है उसकी शिफ्टिंग होती रहती है, तो ऐसे ही सैल्वाटोर की भी शिफ्टिंग होती है। पहले स्पेंजिया में होती है, फिर वेनिस में होती है, फिर बैन में होती है, फिर चाइना में होती है। ठीक है, जब जो सैल्वाटोर है वो चाइना में उसकी शिफ्टिंग होती है, तो वो क्या होता है, बीमार हो जाता है। उसको काफ़ी देर तक वो अस्पताल में एडमिट रहता है। ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। फिर उसको बाद में पता चलता है, डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हें रेमोटिज्म की नाम की बीमारी है। तो गाइस, इस बीमारी में पता क्या होता है कि शरीर के जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेन होता है उसको, सैल्वाटोर को, लाइक उसे बीमारी हो गई है ना, जैसे मैंने आपको बताया, रेमोटिज्म नाम की उसे बीमारी हो चुकी है, जिसमें उसके पूरे शरीर के जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे पेन होता है। तो डॉक्टर उसे बताता है, और जो मिलिट्री वाले पर्सन होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम्हें मिलिट्री की जॉब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आप अनफिट हो। ठीक है, तो इसे सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सैल्वाटोर का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि वो फिर से वापस जाएगा, उस सुंदर लड़की से मिलेगा और अपने घर पर, जहाँ पर वो रहता था समुद्र के किनारे में, वहीं रहेगा। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, क्योंकि वो घर जाने वाला है। पर उसे इस बात में वो ये भूल जाता है कि उसे एक बीमारी हो गई है। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि ये जो बीमारी है, ये इसका कोई इलाज नहीं है, पूरी ज़िंदगी ये आपके साथ ही रहने वाली है। तो ये भी उसको, सैल्वाटोर को इसकी कोई टेंशन नहीं होती, वो इसे नज़रअंदाज करता है और वो एक्साइटेड होता है, वो घर जाके उस लड़की से मिलेगा। ठीक है, अब वो क्या करता है, बहुत दूर का मीलों का सफ़र तय करके अपने घर पहुंचता है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उस गर्ल को मिलने के लिए। पर जैसे ही वो घर जाता है, सभी उसका वेट कर रहे होते हैं, उसके मम्मा पापा भाई बहन। ठीक है, सभी उसका वेट कर रहे होते हैं, बट वो उस लड़की से मिलना चाहता है। वो इधर उधर आंखें घुमाता है और देखता है, वो लड़की उसे नहीं मिलती। तो वो बाद में अपनी माँ से पूछता है कि माँ कि वो लड़की कहाँ है ना, जो उसकी मंगेतर का है। तो उसकी जो मोम होती है, उसकी मम्मा होती है, वो कहती है कि मैंने भी उसको
कई हफ्तों से नहीं देखा। तो ये सुन के सैल्वाटोर थोड़ा निराश हो जाता है और फिर वो क्या करता है कि उस लड़की के घर चले जाता है, अपनी मंगेतर के घर चले जाता है और वहाँ जाके वो उस लड़की से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरा लेटर मिला था। और वो लड़की कहती है हाँ मिला था, और शर्मा के कहता है ये चीज़ सैल्वाटोर। और उसके बाद जो वो लड़की होती है वो सैल्वाटोर से कहती है मुझे पता चला कि तुम्हें एक बीमारी है। तो फिर जो सैल्वाटोर है वो बहुत एक्साइटेड होकर कहता है हाँ हाँ मुझे है, तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उसकी मोम कहती है कि हमें ये भी पता चला है कि वो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। तो सैल्वाटोर है वो कहता है हाँ मेरी बीमारी ये ठीक नहीं होगी। तो फिर वो लड़की 2 मिनट चुप करती है, मतलब सभी एकदम शांति हो जाती है। और फिर लड़की कहती है, साफ साफ शब्दों में कह देती है कि मैं एक ऐसे पर्सन से शादी नहीं करूँगी, ऐसे पर्सन से मैरिज नहीं करूँगी जो बीमार हो और जो कभी ठीक ना हो सके और जो मेहनत ना कर सके, ठीक है, उसे ऐसे कह देती है। और ये बातें सैल्वाटोर के सीने में एकदम तीर के जैसे जाके बजती हैं और वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। हालांकि वो उस लड़की को कोई भी ब्लेम नहीं करता है और वो चुपचाप घर आ जाता है और अपनी माँ के सीने से लग के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। अब गाइस क्या होता है कि बहुत साल बीत जाते हैं, ठीक है, बहुत साल बीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, गांव में एक लड़की होती है, उसकी मोम सैल्वाटोर की मोम सैल्वाटोर को बताती है कि ना गांव में एक लड़की है जिसका नाम है असंटा, ठीक है। और वो सैल्वाटोर को बताती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और जो सैल्वाटोर होता है वो तो कहता है वो तो बहुत बदसूरत है, वो तो सुंदर नहीं है दिखने में, तो और उसकी एज भी बड़ी है और उसकी जो पहले एंगेजमेंट हो चुकी है, मतलब उसकी जो सगाई है वो पहले हो चुकी है और जो उसका मंगेतर था वो भी आर्मी में था और उसकी डेथ हो गई थी साउथ अफ्रीका में। तो वो ऐसा कहती हैं। उसके बाद जो सैल्वाटोर है वो सोचता है कि वो क्या अपनी माँ को कहता है कि ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में। तो फिर वो क्या करता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। और उसकी माँ ये भी कहती है कि जो अजंटा के साथ अगर तुम्हारी मैरिज हो गई तो तुम अपना जो फादर का बिजनेस है वो आगे बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो फिर वो उसकी मम्मी ये भी बताती है कि जो अजंटा है वो तुम्हें लव करती है, प्यार करती है, ठीक है। अब जो सैल्वाटोर है वो कहता है ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में। तो सैल्वाटोर क्या करता है, अगले दिन अच्छे से कपड़े पहन के चर्च में चले जाता है और वहाँ पे वो सोचता है कि अगर मैं उस लड़के को देखूंगा, ऑब्जर्व करूँगा, अगर मुझे वो अच्छी लगी तो मैं माँ को हाँ कह दूँगा। तो वो ऐसे जाता है और जो वो अजंटा को देखता है और उसको ऑब्जर्व करता है, फिर वो अपनी माँ को कह देता है कि ठीक है मैं शादी करूँगा। अब क्या होता है, अजंटा की मैरिज हो जाती है सैल्वाटोर के साथ, ठीक है। अब गाइस जैसे कि अजंटा एंड सैल्वाटोर की शादी हो जाती है, दोनों एक छोटे से घर में सेटल हो जाते हैं। अब जो अजंटा में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट उसका जो हार्ट, मतलब जो इसका दिल था वो काफ़ी ज़्यादा साफ था, ठीक है। वो सैल्वाटोर की बहुत ज़्यादा केयर करती थी, दोनों खुश थे एक साथ। जब अजंटा को पता लगता है कि एक लड़की ने उससे सैल्वाटोर को ठुकरा दिया था तो वो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि इतने साफ दिल के आदमी को और इतने अच्छे आदमी को कैसे भला कोई ठुकरा सकता है। अब अजंटा एंड सैल्वाटोर के टाइम बीतता है, अजंटा एंड सैल्वाटोर के बच्चे हो जाते हैं एंड जो सैल्वाटोर की लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, क्योंकि अब वो क्या करता है, सैल्वाटोर अपने भाइयों के साथ, जो उसके 2 भाई होते हैं, उसके साथ 6 से 7 मील वो दूर जाया करता था मछली पकड़ने के लिए। तो गाइस क्योंकि उस समय फ़िश की जो डिमांड थी मार्केट में वो बहुत ज़्यादा थी और कटल फिश थी उसकी जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो क्या करते थे, अपने भाइयों के साथ पूरी रात बोट में लेटे रहते थे, सुबह उठ के ही कटल फिश वो पकड़ने चले जाते थे। और दूसरी तरफ सेल्टोस को अपने पापा का जो दूसरा बिजनेस था, वाइन यार्ड का बिजनेस भी संभालना होता था, क्योंकि जो सेल्टोस था आपको पता ही है बीमारी की वजह से उसके जो पेन्स थे, जॉइंट पेन थे, वो बहुत ज़्यादा होते थे, मतलब उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता था। वो क्या करता था, कभी कभी सिगरेट बीच में काम के बीच में सिगरेट, और उसके बाद गाइस वो थोड़ी देर आराम कर लिया करता था, लेट लिया करता था। अब जो सैल्वाटोर के जो बच्चे थे वो 2 थे, ठीक है। एक था बड़ा बच्चा जो इसकी उम्र थी 3 साल और एक छोटा बच्चा था जिसकी उम्र थी 2 साल से भी कम उम्र का था। अब जो सैल्वाटोर था उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें थी, बट वो फिर भी स्माइल करता रहता था और जब सैल्वाटोर हंसता था ऐसा लगता था कि कोई फरिश्ता हंस रहा हो। अब वो क्या करता था, सैल्वाटोर क्या करता था, अपने दोनों बच्चों को कभी कभी अपने साथ लेके आया करता था जब वो फिशिंग करता था और दोनों को नहलाया करता था और छोटे बच्चों को अपने हाथ पे पकड़ के वो नहलाया करता था। जैसे मैंने आपको बताया, वो जैसे ही हंसता था ऐसा लगता था कि वो कोई फरिश्ता हंस रहा है। तो गाइज़ इस स्टोरी में जैसे आपको पता है कि जो सैल्वाटोर है इतनी मुश्किलों के बाद में भी वो स्माइल करता रहता है एंड अगर इसकी जगह कोई और भी पर्सन होता वो ऐसा नहीं रहता, क्योंकि इसकी जो ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, ठीक है। तो यही थी गाइज़ आपकी स्टोरी सैल्वाटोर। होप सो गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर गाइज़ ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस ICSE बोर्ड की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, क्लास 11th का और क्लास 9th का भी मैंने डाल दिया, अगर आप उससे देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। सो गाइस मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।